हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज मैं आप सभी के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग्स करने जा रही हूँ गाइस। आप जिस भी पर्सन के लिए ये शिफ्ट देख रहे हैं उस पर्सन को माइंड में रखते हुए यहाँ पर 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी स्टोन्स हैं। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप वो चूज़ कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप टाइम स्टैम्प को क्लिक करके मेन रीडिंग्स की तरफ पहुंच सकते हो। और आपको एक से ज़्यादा स्टोन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों ही एनर्जीज देख सकते हैं गाइस। और जो भी आपको जहाँ जो भी गाइडेंस आप प्राप्त कर सकते हो, जो भी गाइडेंस आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फॉर श्योर। जो चीज़ें आपके साथ मैच ना कर रही हों उन्हें डिस्कार्ड कर सकते हो बिकॉज दीज आर द जनरल एनर्जी शिफ्ट। और राइट, तो मैं आप लोगों के लिए इन क्रिस्टल्स के लिए जूम इन कर देती हूँ। आप पॉज कर सकते हो वाइल सेलेक्टिंग द एनर्जी स्टोन्स गाइस। तो मिलते हैं मेन रीडिंग्स में। वेलकम ग्रुप 1। जिस किसी ने भी लैब्रोडाइट यानी कि थर्ड आई चक्रा वाला स्टोन सेलेक्ट किया है उन लोगों के लिए हम लोग रीडिंग्स करने जा रहे हैं गाइस। जस्ट चैनल इनटू योर पर्सन्स एनर्जी कि आपके पर्सन आपके बारे में किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं और इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं ये आप अपने माइंड में सोच सकते हैं गाइस। ऑलराइट। 6 of water, आपकी एनर्जी अपने पर्सन को लेकर क्या कहती है? 8 of air, ऑलराइट। फाइनली आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो कहाँ पर प्रोसीड हो रही है गाइस? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये पर्सन आपसे हो सकता है काफ़ी टाइम से एक सेपरेशन में होंगे, या फिर बहुत पुराना रिलेशनशिप होगा। बहुत लोगों के लिए एक चाइल्डहुड कनेक्शन भी हो सकता है गाइस। अगर इस पर्सन को आप चाइल्डहुड से जानते हैं, बहुत लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। अगर इस पर्सन को आप सिंस पास्ट लाइफ भी जानते हो, इनके साथ आपके कई सारे जन्म बीते हैं, तो यस दिस पर्सन इज इन द मेमोरीज ऑफ यू। आपको ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं। और यू नो मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, इस पर्सन के साथ आपकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई होंगी। इनके साथ जितने भी आपने पल बिताए हैं, जितना भी टाइम स्पेंड किया है, इस पर्सन को वो हर बात याद आती है। और इनकी अभी करंट फीलिंग्स आपको लेकर यही कहती हैं गाइस कि दे आर मिसिंग यू, दे आर जस्ट मिसिंग योर एनर्जीज। आपके साथ बिताया गया वो टाइम ये याद कर रहे हैं, आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं। दे आर जस्ट इन द ड्रीम्स ऑफ यू। बहुत सारे लोगों के लिए ये ड्रीमी एनर्जी भी हो सकती है कि आपके बारे में इन्हें या तो ड्रीम्स आ रहे हैं सबकॉन्शियस वेज में, कुछ इंट्यूशन या साइंस इनको महसूस हो रहे होंगे कि आप भी नहीं याद करते हो। यू नो, जब आप किसी पर्सन के बारे में भी एक तरह की थॉट्स या मेमोरीज में बने रहते हो गाइस, उस पर्सन के सबकॉन्शियस तक आपका मैसेज पहुंचता ही है। तो ऐसा ही एक कनेक्शन है। अगर इस पर्सन की आपको ऑल ऑफ अ सडन याद आ रही है, इस पर्सन के बारे में ऑल ऑफ अ सडन अगर आप सोचने लगे हो, तो यस दिस पर्सन इज ऑल्सो मिसिंग यू गाइस। और ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे। मतलब इनका एक ऐसा स्टीरियोटाइप होगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे। फाइन। और यस ये आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे जुड़े हुए हैं बहुत सारे लेवल्स पर, 5D लेवल पर ख़ास करके। बहुत ही सूदिंग एनर्जीज हैं इस पर्सन की और ये आपको याद कर रहे हैं गाइस। बहुत अच्छी एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज 8 ऑफ एयर की बनी हुई है। आप एक तरह की सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस में हो, इस पर्सन को ही लेकर नहीं, वैसे भी जनरली आप जल्द से जल्द
किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते होंगे, या फिर आपने इतनी सारी चोटें खाई हैं अपनी ज़िंदगी में कि अभी आप किसी पर भी इतना ईज़िली ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप सेल्फ़ रिस्ट्रिक्शंस में बने हुए हो, सेल्फ़ बाउंड्रीज़ आपने बना ली हैं। भले ही इस पर्सन को ही लेकर हो, कि इस पर्सन ने आपको या तो बिट्रे किया होगा या फिर किन्हीं रीज़न्स की वज़ह से इन्होंने आपको धोखा दिया होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि दिस पर्सन इज़ अ बैड पर्सन, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, ऐसा नहीं कहूँगी। इन्होंने जो भी किया होगा, इनकी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ ऐसे रीज़न्स या कारण रहे होंगे जिसके चलते इनके पास कोई और वजह नहीं बचती थी, इसलिए ये शायद आपको धोखा दे गए गाइस। इनकी भी गलती नहीं रही होगी, क्योंकि कभी-कभी लाइफ में ऐसे हालात आ जाते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और अगर ऐसा ही इस पर्सन के साथ हुआ है, इनके इनके एंड पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर ये कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसीलिए इन्होंने शायद आपको चीट किया होगा, आपको धोखा दिया होगा, जिसके चलते आप इस पर्सन के लिए एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हो। एट ऑफ एट इज नथिंग बट एट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। आपने खुद को बांध लिया है, इस पर्सन की तरफ आप नहीं बढ़ रहे हो गाइस। आप अपनी रिस्ट्रिक्शंस में रहना चाहते हो, अपनी बाउंड्रीज में रहना चाहते हो, आप खुद को अलाउ नहीं कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो। अगर इस पर्सन के लिए वो पैशन आपको भी महसूस होता है, तो आप फुल्ली खुद को अलाउ नहीं कर रहे हो, आपने खुद को रोक कर रखा हुआ है। तो ये एनर्जीज हैं गाइज आपकी। तो फाइनली इट इज लीडिंग टूवर्ड्स अ फायर ऑफ फायर एनर्जीज। तो यस, यहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक तरह का स्ट्रगल, एक पुश एंड पुल आप दोनों में स्टिल बना रहेगा। यहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं हो रही हैं। किसी एक इंसान को यहाँ पर स्ट्रगल तोड़ना पड़ेगा। अगर ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो इन्हें कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर रखना पड़ेगा आपके लिए। ये इनका स्ट्रगल है जहाँ से इन्हें ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा, किसी एक फैसले पर इन्हें पहुँचना पड़ेगा। एक तरह की इनडिसाइसिवनेस है ये, और फैसला तो इन्हीं को लेना पड़ेगा, है ना। माइंड एंड हार्ट के बीच में अगर एक जंग छिड़ी हुई है, तो या तो माइंड को जीतना है या तो हार्ट को जीतना है। तो फैसला कौन करेगा? आप लोग ही करोगे। तो इस पर्सन को या तो फैसला करना पड़ सकता है, या फिर आप एक सेल्फ बाउंड्रीज में बने हुए हो। तो आपके भी अगर माइंड एंड हार्ट में एक तरह का ऐसा स्ट्रगल बना हुआ है कि आप अगर फैसला नहीं ले पा रहे हो कि इस पर्सन को आप अलाउ कर सकते हो या नहीं, आप इनकी तरफ आगे बढ़ सकते हो या नहीं, तो यस, ये स्ट्रगल यहाँ पर एंड करना पड़ेगा आपको। ये सजेशन है गाइज आपके लिए। दिस इज नॉट अ नेक्स्ट एक्शन, बट हाँ, नेक्स्ट एक्शन अगर चाहिए तो किसी एक इंसान को यहाँ पर ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा, या तो आपको या तो इनको। अब आप बेटर जानते हो, अगर इंट्यूशन आता है आपको कि आपको कोई यहाँ पर एक्शन रखना पड़ेगा, तो आपको ज़रूर एक स्ट्रगल से छूटना पड़ेगा। इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन गाइस। तो आपके पर्सन आपको लेकर किन थॉट्स में बने हुए हैं? व्हाट आर देयर एनर्जीज? फाइव ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। और क्या फील करते हैं ये आपके लिए? द हर्मिट एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। नाइस गाइस, नाइस। तो यहाँ पर इट इज क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन यहाँ पर क्विट नहीं करना चाहते, यहाँ पर ये और ज़्यादा एफर्ट रखना चाहते हैं। मतलब दे रियली वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग हियर। एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द न्यू बिगिनिंग। और अभी हो सकता है इनकी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे होंगे, एक बैलेंस ये सीख कर रहे हैं। अगर बात रीच आउट को लेकर है, तो यस, दे आर थिंकिंग एंड इवेंचुअली दे रियली वांट टू हैव अ रीच आउट टुवर्ड्स यू। मतलब आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं ये। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके, ख़ास करके अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इनके, तो उन सारे इश्यूज़ को क्लियर करते हुए
ये आपकी तरफ इवेंचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये इस कनेक्शन को हर हाल में जीतना चाहते हैं। मतलब आपके पर्सन ऐसे होंगे ना, ये हमेशा जीतते आए हैं। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है ना जो इमोशनल भी है एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल पर्सन भी हैं आपके। इन्होंने लाइफ के बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे होंगे, इमोशनल लेवल्स पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा चोटें खाई होंगी, प्रैक्टिकल लेवल्स पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी देखी है। अगर इस पर्सन के साथ आपका इवन मैरिज बॉन्ड भी रहा है गाइस, अगर ये आपके अच्छे से प्रोवाइडर नहीं बन पाए थे, अगर इन्होंने आपको अच्छा कुछ प्रेजेंट नहीं किया था, तो अभी ये उसी वेज में आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते। मतलब दे रियली वांट टू हैव दैट बैलेंस। मतलब जो इन्होंने पिछली दफ़ा आपको नहीं दिया था, ये इस दफ़ा आपको देना चाहते हैं। इस बार ये कुछ भी कमी नहीं करना चाहते। और तो यही वजह है कि ये आपको याद करते हैं, इनकी अपनी मिस्टेक्स को ये याद करते हैं, और जो जो भी इनसे नहीं हो पाया था, ये आपके लिए वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं गाइस। तो अच्छी एनर्जीज़ हैं इनकी, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ओवरऑल इनकी जो थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर एक पॉजिटिविटी की तरफ ही प्रोसीड कर रही हैं। अब देखते हैं आपकी एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड इस पर्सन के लिए क्या कहती हैं। टेन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत ज़्यादा। आपका इस पर्सन के साथ एक बॉन्ड ऐसा रहा होगा कि आप इस पर्सन के बगैर जी ही नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक पेनफुल एंडिंग हुई है। यहाँ पर एक तरह से आपका दिल टूटा है, जबकि आप इस पर्सन के साथ एक हैप्पी टाइम ऑलरेडी देख चुके हो। मतलब इस पर्सन ने शायद आपको कमिट भी किया था, इन्होंने बहुत अच्छे सपने दिखाए होंगे आपको, और एक तरह से ये जो रिलेशनशिप है वो चला भी होगा कुछ समय के लिए, ठीक है ना। बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो गया कि आप दोनों के बीच में एंडिंग हो गई, और तब से शायद आप लोग सेपरेटेड हो गए, आप अपनी लाइफ की तरफ बढ़ गए और ये शायद अपनी लाइफ में छूट गए, आपसे बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए होंगे। लेकिन आप इस पर्सन का आज भी इंतज़ार करते हो। आप यहाँ पर एक तरह की नई बिगनिंग सेंस करते हो। मतलब आपको यकीन है, आपको यूनिवर्स पर भरोसा है, आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हो, तो आप एक रिकन्सिलेशन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आप एक सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस एंड सेल्फ बाउंड्रीज में बने हुए हो, तो वजह यही है ना गाइस कि यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन फुल्ली। और जब ट्रस्ट नहीं हो रहा है आपको, तो शायद आप एक तरह के रेजिस्टेंस में बने हुए होंगे। अगर आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ रीच आउट नहीं रख पा रहे हो, अगर आपका एक्शन बनता है आप रीच आउट नहीं रख पा रहे हो, तो वजह यही है कि आपको पास्ट की सारी बातें याद आती हैं। आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, या फिर मुझे इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि इफ़ दिस पर्सन इज़ रियली डिज़र्व माई एक्शन, तो तब मैं रखूँगी। अगर इस पर्सन को आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो या ये आपको फॉलो करते हैं, तो इनके बारे में या तो आपने न्यूज़ रखी हुई है, एक इन्फॉर्मेशन अपने एंड तक आपने रखी हुई है, आप इस पर्सन को शायद देखते होंगे। अगर नहीं तो शायद आप इंतज़ार कर रहे हो, आप इस पर्सन के लिए अवेटेड हो, आपको वाइब ऐसी आती होगी कि दिस पर्सन विल कम बैक, एंड यस यू गाइज आर वेटिंग हियर। एंड आपके पर्सन की भी एनर्जीज ऐसे ही प्रोसीड हो रही है कि दे रियली वांट टू कम बैक टुवर्ड्स यू, और ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत सारे वेज में। एफर्ट तो ज़रूर रखेंगे 100%। अगर आप इनका एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए गाइस, योर पर्सन इज श्योरली गोना कम बैक, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर क्या होता है ये हम देखते हैं गाइस। द स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, वाओ। तो गाइस इट्स अ गुड न्यूज़। और भी कार्ड्स लेते हैं हम यहाँ पर।
टू ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। एक और कार्ड, फाइव ऑफ कप्स, इसको क्लैरिफाई करते हैं गाइस। नाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। और राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्ट्रगल बना हुआ है एक माइंड एंड हार्ट के बीच में, इनके लिए आपके दिल में जो भी एक इनर स्ट्रगल बना हुआ है, आप दोनों के बीच में अगर एक सेपरेशन हो चुकी है तो एक इमोशनल ट्रॉमा से आप दोनों ही गुजर रहे हो। आपको जितना दुख है इस पर्सन को खो देने का, उतना ही दुख इस पर्सन को भी है गाइस। आपको ये दिस पर्सन ऑल्सो मिस यू, और ये आपको याद करते हैं और ये वापस आपको पाना चाहते हैं। दे आर प्लानिंग, they are 100% planning here to come back towards you, and eventually what I see here is Knight of Cups and Page of Cups. They are going to come back guys, आपकी तरफ एक सरप्राइजिंग वेज में ये रीच आउट रख सकते हैं। बहुत लोगों के लिए लिटरल रीच आउट हो सकता है, या फिर बहुत लोगों के लिए मैसेज या कम्युनिकेशन के फॉर्म में भी हो सकता है। जो भी आप इस पर्सन से चाह रहे हो वो चाहते रहिए गाइस, दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक। किंग ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट कि ये अपने टाइम पर आएंगे, मतलब दिस पर्सन इज अ लॉयल पर्सन। इनकी लाइफ में और कोई नहीं होगा गाइस, ये आपके साथ कमिटेड है। ओके, तो आपके पर्सन आ रहे हैं, आपको इंतजार करना है, एक जो उम्मीद है वो नहीं छोड़नी है गाइस। इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। शायद ये टाइम ऐसा टाइम होगा ना जहां पर ये खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जरूर एक स्ट्रगल बना हुआ है। हमने फायर ऑफ फायर की भी एनर्जीज देखी हैं। स्ट्रगल आप दोनों ही के अंदर बना हुआ है। एक पर्सन को यहाँ से ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो इस पर्सन के एक्शन को, तो यस, योर पर्सन इज ब्रिंगिंग दैट एक्शन टुवर्ड्स यू। ओके, तो यस, दीज आर योर शिफ्ट गाइज। यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या सजेशन देना चाहता है गाइज इस पर्टिकुलर से सिनेरियो में? अगर यूनिवर्स आपको कुछ सजेशन देना चाहता है तो वो क्या है गाइज, ये हम देखते हैं। क्या सजेशन है आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में? क्या सजेशन है आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में? कॉस्मिक ऑर्डर। तो यस गाइस, आपको एक डिसिप्लिन, एक नियम, एक अच्छा कर्म मेंटेन रखना है। मतलब अगर बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शन एक सोल लेवल का कनेक्शन है, तो यस, यहाँ पर कर्मा ज़रूर मैटर करता है। आपके कर्म मैटर करते हैं। अच्छा कर्म रखोगे, अच्छे रिजल्ट्स देखोगे। अगर सच में आप इस पर्सन को चाहते हो गाइस, आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ तो बच रहा है, तो अच्छे इंटेंशन रखकर इस पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। आपके कॉस्मिक ऑर्डर पर कुछ रिवॉर्ड्स ऑलरेडी आपने अट्रैक्ट किए हुए हैं, वो आपको वक्त पर मिल जाएंगे। यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू, तो इट्स अ गुड साइन। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि अच्छे कर्म बनाकर रखो, अच्छी इंटेंशंस रखो, रिवॉर्ड्स आपके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं, एंड योर पर्सन इज गोइंग टू कम बैक। ओके, तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। भले कोई भी क्वेश्चंस हो आपके, किसी भी फील्ड को लेकर हो, इवन हीलिंग या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जिस तरह की भी रिपोर्ट आप चाहते हो, आप ज़रूर मुझसे मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 2। जिस किसी ने भी सिट्रीन क्रिस्टल यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा को सेलेक्ट किया है गाइस, उन लोगों के लिए अब हम रीडिंग्स करने जा रहे हैं। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उन पर्सन की एनर्जीज में चैनल कीजिए, और हम देखेंगे कि इस पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, और वो इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं गाइस। व्हाट इज योर पर्सन्स एंड योर एनर्जीज टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, एंड व्हाट यू गाइस वांट्स इन दिस कनेक्शन। We
Queen of Water, Two of Earth, where it is leading, Star. ओके, तो गाइस यहाँ पर एक जो सिचुएशन मैं सेंस कर पा रही हूँ, इस पर्सन के साथ आपका हो सकता है सबकॉन्शियस लेवल्स पर बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है। ये पर्सन आप में वो एक इमोशनल पर्सनालिटी सेंस करते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इनके लिए एक हीलर का काम करते हो। बहुत ज़्यादा सूदिंग एनर्जीज़ ये आपसे महसूस करते हैं गाइस। मतलब इन्हें आपके साथ बहुत अच्छा लगता होगा, आपसे बात करना अच्छा लगता होगा। आपकी जो भी एनर्जीज़ इन्हें मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एंड बहुत ही ज़्यादा एक हीलिंग का इनके लिए काम करती होगी। एक थेरेपिस्ट हो आप इनके लिए। ये हो सकता है आपकी बातें घंटों सुनते होंगे, आपके साथ ये काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे, और जिस तरह से भी आप दोनों के बीच में एक एनर्जी का एक्सचेंज है, उस एनर्जी एक्सचेंज को ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करते होंगे गाइस। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। ये पर्सन जो है आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन महसूस करते हैं सोल लेवल्स पर, एंड एज वेल एज ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज भी ये आपके साथ महसूस करते होंगे। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सपने सजाते होंगे। आप बहुत ज़्यादा इन्हें खूबसूरत लगते होंगे गाइस। आपकी एनर्जी में ये कहीं खो जाते हैं। मतलब इन्हें और किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं रहती जब ये आपके साथ रहते हैं, ठीक है। और मे बी इससे पहले ऐसा कोई इनकी लाइफ में आया नहीं होगा। जो एनर्जी, जो आपने अनकंडीशनल लव इनकी तरफ रखा है, ऐसा किसी ने इन्हें प्यार किया नहीं होगा। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होंगे, और आपकी जो भी सजेशंस या जो भी गाइडेंस आप इन्हें देते हो, अगर आप इंट्यूटिव पर्सन है गाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पर अगर इवन इंट्यूटिवली इस पर्सन को कुछ सजेस्ट भी करते हो, कुछ गाइडेंस भी देते हो गाइस, तो आपकी गाइडेंस इनके लिए ज़रूर काम करती होगी। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन मानते हैं, यानी कि आपने इनके बारे में जो भी गेस किया है, जो भी इन्हें बताया है, वो सब कुछ सच होगा गाइस। ओके, तो दीज आर अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग फ्रॉम योर पर्सन। ये आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड कनेक्टेड महसूस करते हैं। आपकी तरफ एक इमोशनल अटैचमेंट है इनका, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ओके, ऑन द अदर हैंड, आप लोग इस पर्सन के लिए टू ऑफ अर्थ की एनर्जीज में बने हुए हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। ये लिटरल आपकी लाइफ में दो एरियाज होंगे जहाँ पर आप इनकी तरफ वो पूरा टाइम नहीं दे पाते होंगे। अगर ये पर्सन आपका वेट करते हैं या फिर ये पर्सन आपकी एनर्जी के लिए क्रेव करते हैं, तो आप इतना ज़्यादा इन्हें टाइम नहीं देते होंगे। वजह ऐसी होगी, या तो आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे अपने लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ में दो सिचुएशंस होंगी। बहुत लोगों के लिए दो कनेक्शंस हो सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है और आपका ज़्यादातर टाइम वहाँ पर स्पेंड होता है, मान लो कि एक ऐसे कार्मिक कनेक्शन में आप स्टक हैं, आपकी सारी एनर्जी वहाँ पर चली जाती होगी और इस पर्सन को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचता होगा ज़्यादातर। लेकिन आप जितना भी इस पर्सन की तरफ प्रेजेंट करते हो, उस चीज़ से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं गाइस। वो आपकी एनर्जीज के लिए क्रेव करते होंगे, बट आप अगर इनकी तरफ वो टाइम नहीं दे पाते होंगे या वो बैलेंस अगर नहीं रख पाते होंगे, तो शायद आप इन दिनों इस पर्सन को और अपने लाइफ की किसी सिचुएशन को लेकर एक स्ट्रगलिंग वेज में बने हुए हो। मतलब यू आर जगलिंग विद फॉर द टाइम, या फिर आप दो कनेक्शन में एक बैलेंस ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में दो कनेक्शंस होंगे, दो ऑप्शंस भी कह सकती हूँ मैं। अगर इस पर्सन का एक ऑप्शन है तो आपकी लाइफ में एक दूसरा भी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ऐसी चीज़, ऐसी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर कि आपको इस पर्सन में या फिर किसी और चीज़ में चूज़ करना पड़ता होगा। हर दिन आपकी ये जगलिंग सिचुएशन चलती होगी, आपको पता नहीं कि आपको कहाँ रीच होना है।
तो यहाँ पर ये जो पर्सन है आपकी तरफ द स्टार एनर्जीज में प्रोसीड हो रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन के लिए द स्टार वाली एनर्जीज में प्रोसीड हो रहे होंगे गाइस। ये आपको चाहते हैं, मतलब ये आपके साथ हो सकता है एक फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। मतलब आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो गाइस। लिटरली यहाँ पर स्टेटस की बात नहीं हो रही है, किसी तरह की खूबसूरती की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक ऐसी डिज़ायर की बात हो रही है कि इस पर्सन को आप कंप्लीट करते हो, मतलब भले ही किसी भी वेज में हो। इस पर्सन की लाइफ में अगर किसी बात को लेकर कोई कमी नहीं भी होगी तो आपकी कमी ज़रूर है, और ये आपको चाहते हैं, आपको शायद मांगते हैं, और इनकी जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा प्योर होगी आपको लेकर, और ये आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं। दे आर विशिंग फॉर यू। द स्टार टॉक्स अबाउट अ विश। आप इनकी एक विश हो, और आप अगर इन्हें मिल जाओगे तो इनकी ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुली संवर जाएगी। तो ये जो एनर्जीज हैं प्रोसीड हो रही हैं। और इवन अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को कहूँ, तो आप भी हो सकता है कुछ चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। भले ही ये पर्सन या जिस भी पर्सन को आप चाहते हो, आपकी भी कोई ना कोई डिज़ायर है, आपकी भी कोई ना कोई विश है। अगर आप दोनों की म्यूचुअल विश है तो ग्रेट है गाइस। दोनों की अगर सेम म्यूचुअल डिज़ायर है तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों एक ही चीज़ चाह रहे हो। और जब भी जहाँ पर भी म्यूचुअल डिज़ायर्स होती हैं, वो डिज़ायर बहुत जल्दी कंप्लीशन की तरफ पहुँचती है। यूनिवर्स इसी तरह से वर्क करता है। अगर दोनों पार्टीज एक ही चीज़ चाह रहे हैं तो यूनिवर्स उस चीज़ को जल्दी पूरा करके देता है। अगर आप दोनों की म्यूचुअल डिज़ायर्स हैं तो वो जल्दी पूरी होंगी गाइस। अगर आप दोनों की डिफरेंट डिफरेंट डिज़ायर्स हैं तो यहाँ पर एक पर्सन की डिज़ायर तो 100% पूरी होने वाली है, और दूसरे पर्सन को उस पर्सन की डिज़ायर के साथ एडजस्ट करवा दिया जाएगा बाय द यूनिवर्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो हाउ लाइक यूनिवर्स इस तरह से वर्क करता है ना। तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। The Temperance, 8 of Pentacles, Death, 4 of Cups। और क्या सोचते हैं आपके पर्सन? Knight of Wands, 2 of Cups, King of Cups and King of Swords। काफी ज्यादा सिमिलर एनर्जीज हैं जो ग्रुप 1 की एनर्जीज थी गाइस। काफी ज्यादा सिमिलर वाइब मुझे शो हो रही है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है आपको खोना नहीं चाहते। ये हो सकता है अपनी लाइफ की कोई सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, आपकी तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। यू नो, दे आर रियली वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स दिस थिंग, एंड ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। और अगर मान लो इफ़ इट इज़ अबाउट देयर करियर, तो ये अपने करियर पर इस हद तक एफर्ट डालेंगे कि ये एक्चुअली जो भी अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये उस चीज़ को अचीव करते ही ये आपकी तरफ एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आना चाहते हैं, एक टेम्परेंस लेकर आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि जब ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में देखते हैं तो दे आर किंग ऑफ कप्स, यानी कि ये इक्वल मैच है गाइस। मैं टैक्स तो देना नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल हैं गाइस। ये आप ही को चाहते हैं, और जो भी है इनका आप ही के साथ है। अगर आप लोगों की लाइफ में दो तरह की सिचुएशन है तो रिमेंबर वन थिंग, दिस पर्सन वांट्स ओनली यू। आप इनके लिए सब कुछ हो। आपके साथ ये एक स्पिरिचुअल यूनियन देख चुके हैं, आपके साथ ये वो एक पार्टनरशिप सेंस कर चुके हैं। अगर ये सपने देखते हैं तो आप ही के बारे में देखते हैं, और इनकी लाइफ में कोई और नहीं होगा गाइस। ये आप ही के साथ लॉयल हैं और आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और जल्द से जल्द ये आपके साथ हो सकता है उस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। अपनी जो मोहब्बत है उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपको एक स्टार की तरह देखते हैं।
बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं गाइस। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर। तो एक्चुअल में आप कहाँ पर फंसे हुए हो ये हम देखते हैं गाइस कि आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन है। द फूल, 6 of swords, 4 of wands, 8 of swords, the star, 5 swords, wheel of fortune, 3 of cups। तो गाइज मुझे लगता है कि या तो आप एक शादी में फंसे हुए हो, आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो शादी वाले एक बॉन्ड में आप लोग फंसे हुए हो। एक सिनेरियो ये हो सकता है यहाँ पर आप आज़ाद होना चाहते हो, आप इस शादी से निकलना चाहते हो, ठीक है। अगर शादी का मैटर नहीं है, बहुत सारे लोग इवन एंगेज्ड भी हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी और से एंगेज्ड हो लेकिन इस पर्सन से आपको प्यार हो गया है तो आप इस एंगेजमेंट को रिलीज करना चाहते हो, आप यहाँ से छूटना चाहते हो और इस पर्सन के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपके भी मन में यही पर्सन है गाइस। इस पर्सन को आप भी चाहते हो, क्योंकि जो कनेक्टिविटी आप इस पर्सन के साथ महसूस करते हो वो किसी और के साथ महसूस नहीं होती होगी। आप इस कनेक्शन पर हर हाल में वर्क करना चाहते हो। तो अब मैं प्रिटी श्योर हूँ कि आप दोनों की जो डिज़ायर है वो म्यूचुअल डिज़ायर होगी। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस किसी की भी म्यूचुअल डिज़ायर होती है गैस, वो डिज़ायर यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरी करता है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्स की भी एनर्जी आप लोगों के साथ जुड़ जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप दोनों की म्यूचुअल डिज़ायर है। ये भी पर्सन आपको चाहते हैं, आप भी इस पर्सन को चाहते हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी रिलेशनशिप में तो ज़रूर आप उस रिलेशनशिप से रिलीज होकर इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। तो फाइनली ये जो सिचुएशन है ये कैसे प्रोसीड होगी आप लोगों के लिए, ये हम देखते हैं गाइस। Ten of Pentacles, 6 of Cups, 6 of Wands, the Chariot, 2 of Wands, 2 of Pentacles, 9 of Cups, the Empress। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये आपका ग्रुप है, ग्रुप 2, तो ज़रूर यहाँ पर एक पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स इज फुलफिलिंग योर डिज़ायर फॉर श्योर। यहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअल डिज़ायर पूरी होने वाली है गाइस। आप दोनों ज़रूर वो एक इमोशनल कंटेंटमेंट हासिल करने वाले हो। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं ये, और आप जीत प्राप्त करने वाले हो। यहाँ पर जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, वो आपको इवेंचुअली मिलने वाला है। जहाँ पर भी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो वो चीज़ इवेंचुअली रिलीज होने वाली है। जो भी आपकी डिज़ायर है इस पर्सन के साथ वो पूरी होने वाली है गाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं ये, और आप यहाँ पर जीत हासिल करने वाले हो। आपके पर्सन की भी डिज़ायर पूरी होने वाली है। अगर ये अपने करियर पर स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके कुछ गोल्स हैं, तो ये अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं और इवेंचुअली ये आपकी तरफ एक नाइट की तरह आगे बढ़ने वाले हैं गाइस। इससे ब्यूटीफुल चीज़ और क्या हो सकती है आप लोगों के लिए। यू गाइस आर सो लकी। जिस किसी का भी ये शिफ्ट है, मानकर चलिए कि आपकी एक आपकी लाइफ का एक अच्छा फेज, ब्यूटीफुल फेज शुरू हो रहा है। आप वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जिस किसी चीज़ के लिए भी आप डिजर्व करते हो, जो भी आप चाहते हो इस लाइफ टाइम में, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है गाइस। आपकी ख्वाहिश, आपका सपना पूरा होने वाला है। ये जो स्ट्रगल है अब और नहीं रहेगा, वो खत्म होने वाला है स्ट्रगल, और वही सब कुछ आपको मिलने वाला है जो आप डिजर्व करते हो। तो फाइनली यूनिवर्स आपको इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में क्या साइन देना चाहता है गाइस, ये हम देखते हैं। इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है। केयरलेसनेस,
तो यस गाइस, यहाँ पर आपको ये आपसे ये कहा जा रहा है कि जो अटेंशन इस पर्सन की तरफ आपको देना चाहिए वो ज़रूर आपको रखना पड़ेगा। मतलब आप इस पर्सन की तरफ ज़्यादा टाइम एंड एक तरह का ध्यान नहीं दे पा रहे हो और इस कनेक्शन को इग्नोर कर रहे हो, तो डोंट डू दिस, क्योंकि दिस कनेक्शन इज़ फॉर द लाइफ टाइम। ये आप दोनों का बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, सोलमेट्स मैं कह सकती हूँ, सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी है। तो बाकी दूसरी चीज़ों की वजह से इस कनेक्शन पर एक जो वो केयर है वो दिखाना छोड़िएगा मत। इस पर्सन के साथ एक कनेक्टिविटी में बने रहिए, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी से जुड़कर ही आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि डोंट बी केयरलेस हियर। एक एक तरह की अटेंशन रखिए यहाँ पर। और अगर किसी किसी वजह से आप एक केयरलेस बिहेवियर में आ गए थे, ग्रांटेड ले रहे थे, इवन इस पर्सन को भी अगर ग्रांटेड ले रहे हो, तो डोंट डू दिस, क्योंकि ग्रांटेड लेना एक नेगेटिव एनर्जी होती है। इफ़ यू आर बीइंग सो केयरलेस टुवर्ड्स दिस पर्सन, इस पर्सन की अगर आप उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते हो या फिर उस तरह का अटेंशन नहीं दे पाते हो, भले ही दूसरे किसी रीज़न की वजह से, अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है उनकी वजह से अगर इस पर्सन की तरफ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो इस चीज़ को करेक्ट कीजिए गाइस। ओके, तो यही कहना चाहता है आपसे यूनिवर्स। आई होप ये जो शिफ्ट जिस किसी का भी है गाइस आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल थी आप लोगों के लिए और एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट फिर भी मैं कहूँगी कि दीज आर द जनरल एनर्जी शिफ्ट, और टाइमलेस रहता है। जब कभी भी आपके साथ ये शिफ्ट होना होगा हो जाएगा, बट यहाँ से आप पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो गाइस। तो यस, जो भी आपको यहाँ से पॉजिटिव गाइडेंस या सजेशन साइंस मिल रहे हैं गाइस, उन्हें आपने ग्रैब करना है। बाकी सारी चीज़ों को यूनिवर्स पर, गॉड पर सरेंडर करना है, अपने कर्म को अच्छा रखना है। ऑलराइट, तो यही था आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर आप लोगों के साथ ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, भले किसी भी टॉपिक पर हो, जिस भी टॉपिक या जिस भी फील्ड पर आप सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग सेशंस, जो भी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 3। जिस किसी ने भी रूट चक्रा या रेड कोरल क्रिस्टल चूज़ किया है, उन लोगों के लिए हम यहाँ पर रीडिंग्स करने जा रहे हैं गाइस। आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, और ये इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं, आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं इस कनेक्शन में, ये जानेंगे गाइस। तो जस्ट चैनल इनटू योर पर्सनस एनर्जी एंड थिंक अबाउट योर पर्सन। इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं आपके साथ, और ये पर्सन आपके लिए कैसी फीलिंग्स एंड थॉट्स रखते हैं। What this person thinks about you guys. What this person thinks about you guys. Page of Air. आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो। किंग ऑफ वाटर। और ये कनेक्शन कहाँ प्रोसीड हो रहा है गाइस, और ये कनेक्शन कहाँ पर प्रोसीड हो रहा है। मैसेंजर ऑफ अर्थ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एक जो मैं चीज़ सेंस कर रही हूँ, ये पर्सन आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके लिए जो भी फील करते हैं, ये उस चीज़ के लिए श्योर नहीं होंगे। मतलब दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर फीलिंग्स। इनको बस ऐसा लगता है कि दे आर इन लव विथ यू, लेकिन ये आपके बारे में और जानना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए ये नया कनेक्शन हो सकता है गाइस, और इस पर्सन से जो भी आपसे बात करते हैं, इस पर्सन की जो भी आपसे बातचीत होती है, दैट इज़ नॉट इनफ
ये और सारी बातें आपके बारे में समझना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, और जो भी इनको फील होता है आपके लिए, ये उस चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं, एक तरह से रिसर्च करना चाहते हैं कि आप कौन हो इस पर्सन के लिए। अगर ये ऑनलाइन कनेक्शन है गाइस, तो ऑनलाइन कनेक्शंस पर बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता। तो अगर एक कनेक्टिविटी ये महसूस करते हैं आपके लिए, तो और भी ज़्यादा चीज़ें ये जानना चाहते हैं, और भी ज़्यादा आपको रीड करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, आप इस पर्सन को लेकर किंग ऑफ वाटर की एनर्जीज में बने हुए हो। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, कि आपको कन्फ्यूजन नहीं है इस पर्सन के बारे में, आप इस पर्सन को ऑलरेडी पहचान चुके हो। आप इस पर्सन की तरफ वो जो एक फील है या एक कंप्लीशन है, वो आप ऑलरेडी सेंस करते हो। इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, और इस पर्सन को आप सोल लेवल से पहचानते हो गाइस। इंट्यूशन आपको आ चुका है कि ये पर्सन कौन है आपके लिए। और यही वजह है कि आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, और ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको वो वाइब आती होगी। और जब जब आपको वाइब आती है कि दिस पर्सन लव्स यू, तो आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता होगा इस पर्सन के लिए। ये कनेक्शन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ऑनलाइन कनेक्शन है तो बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन होंगी, इस पर्सन के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सोल लेवल्स पर आप ऑलरेडी इस पर्सन को पहचानते हो, आप समझ चुके हो कि ये पर्सन कौन है आपकी लाइफ में, तो यही वजह है कि आप इस पर्सन को लेकर श्योर हो। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या फिर और टाइम देना चाहते हैं। यहाँ पर इतनी जल्दी ये कोई फैसला आपको सुनाना नहीं चाहते। ये प्यार करते हैं आपसे, देयर इज़ नो डाउट इन इट, लेकिन ये इस फीलिंग को और भी अच्छे से परखना चाहते हैं कि ये जो भी फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या वो फीलिंग सच में एग्जिस्ट करती है, या फिर ऐसा इनको लग रहा है। क्या मतलब सच में मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ उस पर्सन के साथ, या फिर मुझे बस ऐसा लग रहा है, ये ऐसा सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं मैसेंजर ऑफ अर्थ की तरफ। तो एक फोकस, एक डेडिकेशन, एक फिक्स्ड आइडिया लेकर आप दोनों ही इस कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। मतलब मेरा कहने का ये है कि वही इंसान किसी चीज को और भी अच्छे से परखना चाहता हो जो इंटरेस्टेड हो, है ना। तो ये आप में इंटरेस्टेड है, तभी तो ये इस कनेक्शन पर एक चेक बनाकर रखते हैं, और भी ज्यादा चीजें जानते हैं, क्योंकि इवेंचुअली इन्हें कहीं पर पहुंचना है आपके साथ। इवेंचुअली इनका कोई गोल है, कोई मकसद है आपके साथ, ये कुछ चाहते हैं। और बहुत ज्यादा ये फोकस्ड है उस बात को लेकर कि ये कहाँ बढ़ने वाले हैं आपको लेकर, या इस कनेक्शन को लेकर। दे आर प्रीटी श्योर अबाउट दिस थिंग। और ये मैं आपके लिए भी कहूंगी, आपको भी पता है कि ये पर्सन कौन है, और आप यहाँ पर किस तरह का अप्रोच रखना चाहते हो। आप भी श्योर हो, आप भी डेडिकेटेड हो, आप भी फोकस्ड हो, आप भी वहीं पर बढ़ना चाहते हो जो भी आपको महसूस होता है यहाँ पर। तो आप दोनों का जो गोल है वो म्यूचुअल होगा। आप दोनों ही इस कनेक्शन को बहुत ही अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते होंगे। आपको श्योर है कि ये पर्सन कौन है, लेकिन आपके पर्सन रिकन्फर्म करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को रीएनालाइज करना चाहते हैं कि आप कौन हो इनके लिए। और यही वजह है कि आप दोनों ही एक मकसद लेकर यहाँ पर बढ़ रहे हो कि इस कनेक्शन पर आपको फोकस्ड रहना है। ये कनेक्शन कुछ तो है जो जिसका ब्यूटीफुल सा मीनिंग है, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम बढ़ते जाएंगे, और जो भी हमारी मंजिल है हम उस चीज़ को अचीव करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी होगी आप दोनों की। तो इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं गाइस, टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। So what this person thinks about you guys. Queen of Cups, Knight of Wands, Seven of Cups, Knight of Cups. Wow, beautiful.
और क्या सोचते हैं ये आपके बारे में? 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। और क्या सोचते हैं गाइस? द हायरोफेंट, व्हाट एल्स दे थिंक अबाउट यू? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। सारी पाइल्स में 6 ऑफ कप्स जरूर आया है गाइस। सबका ही एक सोल लेवल पर कनेक्शन है यहाँ पर, जो कि बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है। इस पर्सन को आप लोग सोल लेवल से पहचानते हो, तो यहाँ पर आपके पर्सन भी आपको सोल लेवल पर पहचानते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट्स रखते होंगे, इसलिए थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। इनके कुछ रूल्स होंगे, इनके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, दैट इज़ वाई दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट यू। बट हाँ, ये इस कनेक्शन पर वो एक इक्वल गिव एंड टेक समझते हैं, मानते हैं ये कि यहाँ पर कुछ तो है जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। इससे पहले ऐसा इनके साथ कभी नहीं हुआ, कोई भी ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में आया नहीं। आप इस पर्सन के लिए क्वीन ऑफ कप्स हो गाइस। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ब्यूटीफुल है, और आप इन्हें किंग ऑफ वाटर की एनर्जीज में देखते हो। दिस टॉक्स अबाउट द किंग ऑफ कप्स एनर्जी। तो यहाँ पर इट्स अ कंफर्मेशन के आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर वो म्यूचुअल हैं गाइस। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा। दे हैव दैट पैशन, और ये आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा दे आर कन्फ्यूज्ड। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है ट्रेडिशंस के हिसाब से चलती होंगी। तो जब तक ये पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाते, ये कुछ पता कर रहे हैं आपके बारे में, तब तक ये हो सकता है आपकी तरफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं रखेंगे, या अपनी फीलिंग्स को ये खुलकर जाहिर नहीं करेंगे, ये टाइम लेना चाहेंगे। बट हाँ, ये आपके तरफ लौट रहे हैं किसी एक प्रपोजल के साथ गाइस। ये कुछ तो ऑफर करना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर बहुत ही कैजुअल सा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जैसे कि हेलो हाय या सिर्फ दोस्ती के लेवल्स पर, अगर आप दोनों इवन सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो बहुत ही लिमिटेड कन्वर्जेशंस आपकी होती होगी, और इस पर्सन के साथ ज़्यादा आप बात नहीं करते होंगे, या फिर जितनी भी बातें होती हैं वो इनफ नहीं होंगी। फाइन। तो ये आपके पर्सन आपसे और बातचीत करना चाहते हैं, आपसे और सुनना चाहते हैं, आपको और समझना चाहते हैं। तब ये हो सकता है आपकी तरफ ये जो प्रपोजल है ऑफर कर सकेंगे गाइस। ज़रूर दे आर फॉलोइंग फॉर यू, दे आर इन लव विथ यू, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। और कंफर्मेशन भी है यहाँ पर कि ये आपके बारे में सपने भी देखते हैं, मतलब डे ड्रीमिंग्स, बहुत ज़्यादा फैंटासाइज करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं आपको। और यही वजह है कि बहुत इंटरेस्टेड है, मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि दे आर रियली वेरी इंटरेस्टेड इन यू। आप जैसी पर्सनालिटी और कोई नहीं हो सकती इनके लिए, और हर बार ये आपके प्यार में पड़ जाते हैं गाइस। जब भी आपसे बात कर रहे हो, आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो इन्हें इनका आइडल मैच याद दिलाता होगा। मतलब कुछ तो इन्होंने सोचा होगा अपने पार्टनर को लेकर कि मेरी जो पार्टनर है वो ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स इनकी जो भी ख्वाहिशें हैं, वो ख्वाहिशें आपके अंदर इन्हें नज़र आती होंगी। इनकी जो भी ख्वाहिशें थी अपने पार्टनर को लेकर, वो आपके साथ कंप्लीट होती हुई इन्हें नज़र आती होंगी गाइस। इसीलिए दे आर रियली वेरी सीरियस अबाउट यू एंड दे रियली वांट टू नो यू बेटर, ताकि तब ये कुछ आपकी तरफ प्रेजेंट कर सकें गाइस। इवन गिफ्ट, ये आपकी तरफ इवन कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, या प्रपोज करते समय ये आपको कुछ देना चाहते होंगे। कुछ तो ये आपकी तरफ प्रेजेंट ज़रूर करना चाहते हैं, एक सरप्राइज, यू नो। तो ये एनर्जीज हैं गाइस। अब आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, ये हम देखते हैं। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, एयर ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, एयर ऑफ सोर्ड्स भी तीनों ही पाइल्स में अपीयर हुआ है।
किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक चीज मैं देख पा रही हूँ गाइस, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपको पता भी है ये पर्सन कौन है, बट आप इनकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे लोगों को देखते हो और डिप्रेस हो जाते होंगे, मतलब इनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस होंगे जिस वजह से आपको लगता है कि ये आप में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। इनका बिहेवियर ऐसा आता होगा कि ये आपको ठीक से शो नहीं करते, आपको फील आता है कि दे लव यू, लेकिन जैसे ही आप इनका सोशल प्रोफाइल देख लेते हो, इनकी लाइफ में और भी बंदियां होंगी या और भी लोग होंगे, और भी ऑप्शंस होंगे। अगर फ्रेंड्स भी हैं तो एक तरह का कंपटीशन आप सेंस करते हो कि पता नहीं यार मेरा चांस है भी या नहीं, इस पर्सन की लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं, ये क्या मेरे लिए कभी उस तरह से सोच पाएंगे या उस तरह से डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि इनको लेकर आपको वो क्लैरिटी भी तो नहीं है, क्योंकि ये पर्सन खुद ही उलझे हुए हैं, ये खुद ही पता करना चाहते हैं कि वेदर दे आर श्योर अबाउट दिस थिंग और नॉट। तो इस तरह से एक तरह का कंफ्यूजन आपके अंदर भी बना रहता होगा, इसलिए आप अपनी पूरी एनर्जी इनकी तरफ नहीं दे रहे हो, आप एक रिस्ट्रिक्शंस में बने हुए हो। आप भी थोड़ा थोड़ा करके इनकी तरफ प्रेजेंट करते होंगे, क्योंकि आप जस्टिस पर बिलीव करते हो, मतलब इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करते हो। आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि मुझे आप इतना दोगे तो मैं भी इन रिटर्न इतना दूंगी, या फिर जितना मैं दे रही हूँ उतना मुझे वापस में चाहिए रिटर्न में। तो ऐसी आप पर्सनालिटी हो, आप एक बैलेंस लेकर चल रहे हो यहाँ पर, ज़्यादा नहीं देना, बस थोड़ा सा ही, जितना ही आप अपना इंटरेस्ट ज़रूर बताते होंगे इन्हें कि आप इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बट आप श्योर नहीं हो यहाँ पर कि क्या होगा। बट फिर भी जैसे कि मैंने कहा कि आप एक फोकस लेकर यहाँ पर बने हुए हो, आप अपनी इंट्यूशन पर चल रहे हो, आपको और किसी चीज़ पर भरोसा नहीं होगा, बस अपनी इंट्यूशंस को ही लेकर आप चलते होंगे। आप ऐसे ही पर्सन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशंस पर बिलीव करते हो। तो बिकॉज ऑफ यू आर गेटिंग द इंट्यूशन अबाउट दिस पर्सन यू आर हियर, ओके, वरना आप ऐसी पर्सनालिटी नहीं होंगे जो मतलब यूं ही अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, है ना, अपना टाइम अपनी एनर्जी यूं ही ऐसे ही वेस्ट तो नहीं करने वाले हो। तो आपको कुछ फील होता है यहाँ पर, कुछ वाइब आती है, तभी तो आप रुके हुए हो। तो ये एनर्जीज हैं गाइज आपकी। अब देखते हैं फाइनली वेयर इट इज लीडिंग बिटवीन द टू ऑफ यू, क्या यहाँ पर होने वाला है। The Emperor, Five of Cups, the Sun, Ace of Swords, Four of Swords, Knight of Pentacles, Justice, Nine of Cups, Three of Pentacles, the Star and King of Cups। तो यहाँ पर एक फेज ऐसा आएगा गाइस जहां पर हो सकता है एक पाउज आएगा, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि यहाँ पर पाउज नहीं आएगा, पाउज आएगा। आप दोनों में बात या तो कम हो जाएगी या पाउज पे चली जाएगी, या तो आप रुक जाओगे यहाँ पर या फिर ये पर्सन रुक जाएंगे, बात करना छोड़ देंगे, या फिर एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो रुक जाएगा यहाँ पर। बट उसके बाद जो कमबैक होने वाला है यहाँ पर, वाव, मतलब वो सारी चीज़ें आप लोग अचीव करोगे जो भी इस कनेक्शन में आप चाह रहे हो, सब कुछ सब कुछ। अगर शादी की प्लानिंग है तो यस इट इज़ गोइंग टू हैपन। अगर इस पर्सन के साथ आप जो भी चीज़ चाह रहे हो, जो भी मांग रहे हो, वो आपको 100% मिलने वाली है। फाइनली आप अचीव करोगे यहाँ पर, बहुत कुछ अचीव करोगे। जैसे कि हमने देखा हुआ था कि स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो जाएगा ये कनेक्शन, लेकिन सब कुछ, वो बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पर अंत बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, कंप्लीशन की तरफ जाएगा ये कनेक्शन। थोड़ा सा यहाँ पर डिले आ सकता है, बट अगर आप वर्क करते रहोगे, अच्छे कर्म रखोगे, एक तरह की डिसिप्लिन्ड एनर्जीज में आपको आना है, इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर रखने हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव पर्सन है। इनको बोलते हैं ना पटाना इतना आसान नहीं है, इन्होंने बहुत लाइफ देखी है और सच में इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जो इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते होंगे। और आपकी जो वो एक रेजिस्टेंस है या फिर आप में जो
एक हिचकिचाहट है वो मैं समझ रही हूँ, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जो इन्हें चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मोस्ट डिज़ायरेबल पर्सन होंगे ये, लेकिन इनका इंटरेस्ट आप में है गाइस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये जो पर्सन है आप में इंटरेस्टेड हैं और ये आप ही के टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर कुछ कुछ टाइम के लिए एक ब्रेक आ रहा है, एक पाउज आ रहा है, तो यहाँ पर आपको नाराज़ नहीं होना है, आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि यू नो जो लोग फोकस्ड रहते हैं, जो अपने आप में ही डेडिकेटेड रहते हैं ना, उन लोगों को ही सक्सेस मिलती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर सक्सेस मिल रही है आपको गाइस। आपके पर्सन इवेंचुअली वो जस्टिस लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, और वो बैलेंस जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। और इवन आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। हैप्पी टाइम यू गाइज आर अट्रैक्टिंग हियर। और राइट, तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में यूनिवर्स अगर आपको कुछ साइन देना चाहता है, वो क्या है ये हम देखते हैं गाइस कि यूनिवर्स क्या सजेशन देना चाहता है आपको। यूनिवर्स क्या सजेशन देना चाहता है आपको इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में, क्या साइन देना चाहता है आपको। गॉड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए गॉड की एनर्जी ज़रूर रहेगी, यानी कि ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। कहने का मतलब ये है कि ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ पर ब्रेक्स आए, पाउजेस आए, एक तरह की रुकावट भी आए, ऑब्स्टिकल्स आए, जो भी कुछ आ रहा हो, इस कनेक्शन के पीछे डिवाइन का हाथ है, गॉड का हाथ है। ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये आप ही के साथ रहेगा। ऑब्स्टिकल्स हैं भी तो आप ही के साथ रहेगा ये कनेक्शन, और आपकी मदद के लिए ज़रूर भगवान है यहाँ पर। आप प्रेयर्स रखिए, ब्लेसिंग सीख कीजिए, और गॉड के साथ एक कम्युनिकेशन में बने रहिए। इस कनेक्शन को हासिल करने के लिए आपको इवन प्रेयर्स भी रखने पड़ेंगे, विशेस रखने पड़ेंगे, और एक पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री का कार्ड अपीयर हुआ है गाइस। तो जीत जो है आप लोगों की ही यहाँ पर होने वाली है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। ऑलराइट, तो यही था गाइस आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये ग्रुप आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जिस किसी भी टॉपिक पर, जिस किसी भी फील्ड पर आपको गाइडेंस चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हो। इवन एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी आप चाहते हो तो ज़रूर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।